देखो आपको हम पढ़ा क्या रहे बाबू, अब शांति से सुनना है, समझना है ना, आसान सा चैप्टर है, कोई ज्यादा टफ नहीं बाबू। पढ़ा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं बाबू? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल के बारे में बता दिया क्या होता है, पॉलिनोमियल नहीं होता है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बता दिए। फिर कल आपको रूट्स बताए थे, है ना, को रूट्स बताए थे। तो उसी पे हम लोग क्या कर रहे थे, कुछ कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का हो या सॉल्यूशन का हो या जीरो का हो, है ना। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होता है? रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वह वैल्यू होता है बाबू, है ना, जिस वैल्यू को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखने पे, है ना, उसका जो मान आ जाए किसके बराबर आ जाए, RHS के बराबर आ जाए। तो हम लोग कहेंगे दिया गया जो x का वैल्यू होगा वही मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कहलाएगा, रूट्स कहलाएगा, है ना, रूट्स कहलाएगा। जैसे कहने का मतलब क्या, शांति से समझना। जैसे यहाँ पे समझो क्वेश्चन क्या का, इज थ्री इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन बिलो। शांति से समझो, है ना। आगे से बता रहे हैं, आंख बकाना नहीं। क्या करा है, थ्री मेरा बाबू, ये जो इक्वेशन दिले है, ये इक्वेशन दिले है, ये जो इक्वेशन दिले है, क्या थ्री इसका रूट्स होगा? तो इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड में भी एक्स के बराबर 3 रखो, और RHS साइड में भी एक्स बराबर कितना रखो, 3 रखो। और देखो LHS RHS साइड बराबर आ रहा है, अगर बराबर आएगा तो कहेंगे यह मेरा एक्स बराबर 3 क्या होगा, इक्वेशन होगा, है ना, रूट्स होगा दिए गए इक्वेशन का। तो उसी तरह से बाबू यहाँ भी कह रहा है बाबू, सो डेट बाबू √2 - √2 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ तो आपको दिखाना बाबू कि √2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होगा, और 2√2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा, रूट होगा। तो जब भी शो करना रहेगा तो क्या करना, कुछ मत करना। एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो है, ये रूट है, इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब एक्स के जगह √2 रखोगे, और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो RHS में जीरो अगर है, जो RHS में टर्म है, अगर वही टर्म आ जाता है तो हम लोग कहेंगे रूट है, अदरवाइज नहीं है। फिर एक्स बराबर 2√2 - 2√2 रखोगे और इसको सोल्व करोगे, और देखोगे RHS वाला टर्म आना चाहिए। तो यहाँ RHS में क्या है, जीरो है। तो अगर जीरो आएगा तो मेरा कहेंगे रूट से, अदरवाइज नहीं, है ना, अदरवाइज नहीं। जैसे यहाँ पे क्या करा है, इस क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन है। एक्स बराबर 3 रूट होगा कि नहीं होगा? तो LHS में भी वैल्यू रखो एक्स बराबर 3, और RHS में भी एक्स बराबर 3 रखो। और देखो दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर दोनों बराबर आएगा तभी कहेंगे क्या है, रूट से, है ना, रूट से, अदरवाइज नहीं, है ना। तो इतने सारे क्या है, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन, इसी सबको सोल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, रूट से हमको रिलेशन होता है कोफिशिएंट और रूट्स में। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू कैसे निकालेंगे ये सीखेंगे, है ना, ये सीखेंगे। आनंद वो वीडियो ऑन करो, समय ऑन करो। तो कैसे कह रहा है बाबू, क्या कह रहा है, आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन नंबर, है ना। सॉल्यूशन क्या कह रहा है बाबू, √2 इज ए रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दिया हुआ इक्वेशन क्या है, दिया हुआ इक्वेशन बाबू क्या है, x² + 2√x और -4 = 0। तो दिए गए इक्वेशन से हम लोग LHS साइड से चलेंगे, क्या चलेंगे, LHS साइड से, है ना। LHS साइड कितना होगा बताइए, क्या थे, x² + √2x और -4, है ना, इक्वल टू साइन किधर बोला, LHS, इक्वल टू साइन किधर, RHS। अब आपको क्या कर रहा है, √2 कह रहा है, √2 इसका इक्वेशन होगा कि नहीं होगा? तो एक्स की जगह √2 रखो, तो √2 का स्क्वायर प्लस √2, इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे, √2 रखेंगे, और ये -4 रखेंगे। √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर 2 होगा ना जी, प्लस 2√2, √2 कितना, 2 -2, 4 -4 कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो ये मेरा RHS आ गया कि नहीं आ गया, कैसे सर, RHS में 0 है, सोल्व किए LHS में रख के वैल्यू RHS के बराबर आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं एक्स बराबर जो √2 है वो क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है ना, रूट्स होगा या सॉल्यूशन होगा। सेकेंड बाबू, नाउ बाबू हमको कितना चेक करना है, एक्स बराबर कितना, -2√2। तो एक्स बराबर -2√2 ये रूट्स होगा कि नहीं होगा, कैसे चेक करोगे, एक्स के वैल्यू यहाँ पे रखो, LHS में रखो, क्या रखेंगे सर, x² + √2x और -4 इक्वल, LHS में रखेंगे, है ना। ठीक बाबू, एक्स की वैल्यू रखो, उसको सिंप्लीफाई करो। आनंद वीडियो ऑन करो जी, अनुज बाबू ऑन करो। ये सब शैतान हो गए, लेट से आने की बीमारी हो गया। एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, -2√2 का स्क्वायर प्लस √2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना, -2√2 और -4
यही रखेंगे ना। -2√2 का स्क्वायर कितना होगा? माइनस का स्क्वायर प्लस, ये स्क्वायर उछलेगा तो 2 पे भी आएगा और √2 के भी आएगा। जिसको दिक्कत है शाम को शर्ट्स और इंडी से शुरू करेंगे, उसमें पढ़ लेना बैच ही में। इस समय जिसको दिक्कत है ना, इसको है ना वो शाम को कर लेगा। 2 का स्क्वायर आएगा, फिर √2 करेंगे, √2 का स्क्वायर प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो √2। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ये माइनस आगे आ जाएगा, √2, 2 है ना जी, 2 हो गया, मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2 -4, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 2 हो जाएगा, 2 2 2 और 2 दूनी 4, -4 हो जाएगा, 2 हो गया, √2 हो जाएगा, तो 2 2 4 -4, 4 दूनी 8 -8 बराबर 0। RHS बराबर आ गया, है ना। LHS में हमने वैल्यू रखा, RHS में 0 है, 0 आ गया। अगर RHS में यहाँ 2 रहता तो यहाँ अगर 2 आता तो ही तभी कहेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं बाबू, x बराबर √2 और x बराबर 2√2 आर द बाबू क्या, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो बाबू x इक्वल टू कितना, √2 एंड 2√2 आर रूट्स बोलो, आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स ऑफ बाबू, है ना, रूट्स ऑफ इक्वेशन x² प्लस √2x -4 इक्वल टू 0। लिखो, ए आनंद वीडियो ऑन करो जी। जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन समझो। 65 बाबू, जिसको नहीं समझ 65 समझाते हैं। बाबू आप लोग से रिक्वेस्ट है बाबू, टाइम पे आया करो, ठीक है ना। इतना इतना लेट आइएगा तो कब पढ़िएगा, कब क्या होगा। सौम्या लेट आती है, शिवानी का है बाबू आजकल, शिवानी आपको क्या हो गया भोली? शिवानी, सर कल रात में लेट से सोए थे। ए आनंद वीडियो ऑन करो जी। आनंद बाबू, ज्योति बाबू ऑन कीजिए। नहीं, नींद टूटता है ज्योति? टूट गया था सर, फिर सर मोबाइल अब देखो मम्मी बोल रही तो म्यूट कर लेती है, ये सब बच्ची है, पीछे से मम्मी बोल रही है म्यूट कर लेती है। एल्ला शुभ बाबू, लब को उठाओ जी। शुभ, शुभ बाबू। यहीं पे है। हाँ उठाइए, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू, 11 12 हमेशा यूज आता है। कोई भी चैप्टर इक्वेशन वगैरह सोल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टपक किया जाएगा, कभी दुर्गा बन के कभी काली बन के, किसी न किसी रूप में। इसीलिए इसको मन से पढ़ना। जल्दी लिखिए। जल्दी लिखो। एग्जाम खत्म हो गया समया? क्या हो रहा, कल है कि परसों? सर आज है। आज खत्म हो जाएगा? यस सर। वाह, अब लग जाना बाबू। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे, जल्दी लिखे बाबू, बच्चा सब।
लिख लिए बाबू? ए अनुज लिख ली शिवानी? यस सर। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट बाबू, जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन समझो, है ना। देखो क्या कह रहा है आपको, हमेशा वो जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहेगा बाबू, अगर रूट्स कह रहा है या सॉल्यूशन कह रहा है, तो जो एक्स का वैल्यू कह रहा है ना, जो वैल्यू दिया हुआ ना, वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कहने का मतलब क्या हुआ, उस वैल्यू को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखोगे तो जो आरएचएस में टर्म होगा उसके बराबर आ जाएगा। आरएचएस में 0 है तो 0 आएगा, आरएचएस में 1 2 है तो जो नंबर दिया रहेगा वही नंबर आएगा। नहीं समझ में आया? क्या करा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द एक्स बराबर 1 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। आपको कह रहा है के की वैल्यू निकालो, के की वैल्यू निकालो, जिसके लिए क्या जब एक्स बराबर 1 क्या है, ये रूट्स है। एक्स बराबर 1 क्या है बाबू, रूट्स है। रूट है किसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, शांति से सुनना है उसके बाद लिखना। 65 नंबर सॉल्यूशन, है ना। इक्वेशन क्या दिया हुआ, हमारा जो इक्वेशन दिया बोला क्या कह रहा, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस 3 इक्वल टू कितना कह रहा है, 0 कह रहा है। यही कारण है। ठीक से। तो कह रहा के की वैल्यू निकालो, कब, यहाँ से के की वैल्यू निकालो कब, जब x बराबर 1 क्या है, इस इक्वेशन का क्या रूट है। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखोगे, है ना, इसको सोल्व करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाए। रूट्स कहने का मतलब क्या, x की वैल्यू 1 रखो, इसको सोल्व करने पे 0 के बराबर आ जाए। तो 0 के बराबर आ तभी ना आएगा जब के की वैल्यू नहीं रहेगा। तो हमको क्या दिया हुआ है ना बाबू, पुट द, है ना बाबू, पुट बाबू x इक्वल टू कितना 1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो एक्स बराबर 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू के, या के इंटू 1, के इंटू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू 0। यही होगा, है ना। 1 हो गया प्लस के हो गया, अब प्लस 3 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, के प्लस 4 हो जाएगा। ये सब पढ़े के चीज है, बराबर 0। तो के बराबर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। के बराबर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4। ठीक। तो के बराबर -4 हो गया, तो यही तो मेरा आंसर आ गया। के की किस वैल्यू के लिए, यहाँ के की वैल्यू -4 रखो ना, है ना, और एक्स की वैल्यू क्या रखो, 1 रखो। सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। यही आपका के बराबर 4 क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कुछ इसमें करना नहीं, खाली धोखा करना, है ना, धोखा करना। नहीं कनेक्ट हो रहा है ईशांत, लिखे बाबू, ईशांत बाबू नहीं कनेक्ट हो रहा है क्या जी? कनेक्ट है सर। अ, ऐसा कहाँ गए ईशांत, शैतानी बोलता है जी ईशांत। सर हमसे दिक्कत है सर। नहीं जी, दिक्कत कल रहेगा बाबू, उससे ज्यादा थी है ना बाबू, उसका एग्जाम है। शैतान कहता हमसे दिक्कत है, क्या कर रही बाबू यहीं शांत। पे है। अब बोली ईशा उठी हो जी, ईशा। दोनों भाई बहन मिलकर ना मामू बनेते रहता है। क्या कर रहा बाबू शांत बाबू, ईशा क्या कर रही है, नहीं उठी है जी? सर उसका पेट दर्द है सर, यहाँ पे सोई हुई है। सही, मैंने खाना पूर्ति खा ली है, खाना पूर्ति कर रहे हो क्लास, मैंने कर रहे हो क्लास को कनेक्ट करके। उस सर उसको पढ़ने का ही है, पेट सर दर्द आज ठीक से हो हम जाए। भी क्लास करेंगे सर, ये वाला। करो, उसके लिए इशू नहीं है। तो एक एगो मोबाइल से कैसे, एगो सुतल है एगो बैठल है, कैसे होगा बाबू? सर नीचे रखेंगे टैब और क्या। पढ़ने का हो, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। मैथ से बाबू अच्छा अच्छा आदमी ऊपर चल जाता है बाबू, इसका पेट का दर्द क्या है जी, वो तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। पढ़ने के उसको, दिमाग ठीक है ना, दिमाग दर्द नहीं ना कर रहा है बाबू। जल्दी लिखें। चार को तो लाइनें है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का दो मेथड से हम लोग बनाएंगे। एगो अभी बता देते हैं, एगो यहाँ पे जब क्वाड्रेटिक रिलेशन बताएंगे ना, यहाँ पे यूज करके बताएंगे, है ना। तो एगो बाबू आप इस तरह से भी बना सकते हो, कैसे सर, कैसे कैसे कैसे, है ना। देखो इसको दो मेथड से बनाएंगे, इसमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनेगा, है ना। लीनियर इक्वेशन क्या बनेगा, 2 वेरिएबल बनेगा, है ना।
66 नंबर। ठीक, लिख लिया बाबू। 4 को तो लाइन में लिखा नहीं होगा। मिटाइयन सर हो गया। चलो नेक्स्ट बाबू, 66 नंबर। ये सबसे आसान वाला चैप्टर है, ठीक है ना। दिया है किस क्लास में पढ़ने के लिए, 10वां में दिया है। कितना बड़ा धोखा किया गया बाबू, है ना। 8 में भी देता तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाता। 2 साल पैसा बर्बाद हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच x बराबर 3/4 और x बराबर -2 आर द रूट ऑफ इक्वेशन। इसका क्या करा, x बराबर 3/4, तो x बराबर यहाँ पे एक बार x बराबर 3/4 रखो, ए बी में एगो रिलेशन बचेगा। फिर x की वैल्यू -2 रखो, वहां से ए बी में एगो इक्वेशन आएगा, और दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो तो आपका ए बी का वैल्यू आ जाएगा। अभी तक जो भी क्वेश्चन किए हैं वहां पे एक एगो वेरिएबल था ना, के था चाहे ए था। यहाँ पे 2 गो वेरिएबल है, ए है बी है ना। तो 2 वेरिएबल है तो 2 गो इक्वेशन बनेगा। तो इसके लिए क्या है, 2 गो वैल्यू भी दिले है ना। तो दिया गया इक्वेशन क्या, पहले शांति से समझना। इक्वेशन हमको क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ वो, है ना, ए एक्स स्क्वायर, आसान वाला चैप्टर है, प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ। यही दिया हुआ ना। हाँ सर यही तो दिले है। अब कह रहा है एक्स बराबर 3/4 क्या रूट्स है, एक्स बराबर 3/4 रूट्स है, तो यहाँ एक्स की वैल्यू 3/4 रखो, है ना। और रूट से बाबू तो क्या आएगा, आर एच एस बराबर 0 आएगा। तो यहाँ एक्स की वैल्यू बाबू, चूंकि एक्स बराबर 3/4 क्या है, रूट्स है ना, रूट्स है। तो एक्स बराबर 3/4 अगर रूट्स है बाबू, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखो ना, ए इंटू एक्स की वैल्यू 3/4 रखो, का स्क्वायर करो, प्लस बी इंटू 3/4 रखो, और -6 बराबर कितना करेंगे, 0 करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आसान सा क्वेश्चन है। ए इंटू 3/4 का स्क्वायर कितना होगा, 9/16 होगा, यही ना होता है। ये 3b/4, इसको 6 मत पढ़ना, कैसे b लिखें, है ना। 3b/4, ठीक, -6 इक्वल टू 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 9a/16 -3b/4 -6 इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर से हटाओ ना, थोड़ा सा डिनोमिनेटर से 4 16 हटाओ ना, एलसीएम ले लो। क्या ले लेगा, एलसीएम ले लेगा। तो इस 4 16 का एलसीएम कितना, बचपने में सिखाए 16। 9a प्लस 4 4 16, तो 4 3 12 बी 16 6 जा 96 बराबर 0। 9a प्लस 12b -96, 16 इधर जाएगा मल्टीप्लाई होकर तो 0 हो जाएगा। एक इक्वेशन मेरा यहां से आ गया, ठीक। एक्स की वैल्यू 4 रखा तो ए बी में वो रिलेशन आया ना, हाँ सर। फिर एक्स की वैल्यू कितना रखेंगे, -2 रखेंगे। एक्स की वैल्यू कितना, -2 कहाँ, ये इक्वेशन में मेरे में। एक्स की वैल्यू -2 रखो, और फिर एगो रिलेशन आएगा, तो 2 गो इक्वेशन आ जाएगा, लीनियर वेरिएबल इनटू, है ना बाबू? क्या लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल आ जाएगा, और दोनों को सोल्व करेंगे, ए बी का वैल्यू आ जाएगा, आंसर लूट लेंगे। नाउ बाबू अगेन, है ना, एक्स बराबर कितना है सर, -2 क्या है, रूट्स है। तो एक्स बराबर -2 अगर रूट्स है बाबू, तो एक्स की वैल्यू -2 यहाँ रखो ना, है ना, -2 रखो। तो -2 रखेगा भोला, यहाँ पे रखो -2, तो कितना हो जाएगा, कितना होगा बाबू, ए इंटू -2 का स्क्वायर, ए की वैल्यू में एक्स की वैल्यू -2 रखो ना जी। अब बी इंटू, है ना, -2 और -6 इक्वल टू कितना, 0, है ना। हाँ सर, यानु शैतान कहाँ जिंदगी जी रहा है जी। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आएगा, और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बचपने में सोल्व करेला बताइए दिए, है ना। -2 का स्क्वायर कितना, 4 हो जाएगा। बी इंटू -2 बी हो जाएगा, प्लस हटा दो, अब -6 इक्वल टू कितना, 0। इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 2 को सोल्व करो, कैसे करेगा, 1 2 को सोल्व करो, 1 2 को सोल्व करो, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है ना। तो कितना से मल्टीप्लाई करेगा, 18 नहीं ना होता है। 2 1 को सोल्व करो ना, तो आप बाबू क्या करो, ए चाहे बी के टर्म को क्या करो, कैंसिल करो। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बताया ना सोल्व करेला,
9 है 4 है, तो a को कैंसिल करोगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसका सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। या b को कैंसिल करना चाहते हो तो शांति से देखो, b कैंसिल करना आसान है सर। कैसे सर? अगर इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देता है इक्वेशन 2 में, तो 12b ऊपर प्लस 12b मर जाएगा, है ना। तो इक्वेशन 2 में किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से, तब b मेरा मल्टी क्या होगा आपका, कट जाएगा, है ना। तब मल्टीप्लाई बाबू लीनियर वेरिएबल, जिसको टू लीनियर वेरिएबल है ना बाबू, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं आता तो शाम को आना। मल्टीप्लाई बाबू इक्वेशन बाबू 2 बाबू विथ 2, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 हो गया। माइन सॉरी बाबू 2 से नहीं करेंगे, यहाँ 12 है ना, यहाँ 12 तो यहाँ भी 12 लो, 6 से मल्टीप्लाई करो तब ना 12 आएगा जी, है ना। तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चौ 24 माइनस 12b माइनस 36 इक्वल टू 0 कि नहीं। हाँ सर, एक इक्वेशन ये हो गया है, वो इक्वेशन 1 यहाँ पे है, ये है, सोल्व करो दोनों को। इक्वेशन 1 कितना दिले हैं, 24 ए हो जाएगा, ठीक। इक्वेशन 1 लिखो, है ना, कितना हो जाएगा, 9a प्लस 12b माइनस 96 इक्वल टू कितना, 0। इसको दोनों को क्या करो, जोड़ दो, जोड़ देगा भोला तो ये मर गया, 24 9 36 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 33 से ये क्या हो जाएगा, माइनस 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 6 6 12 और 9 3 12 1 13 बराबर 0। लिखो, यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू पुट करके बी की वैल्यू निकालेंगे। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में जिसको दिक्कत है, आता है शिवानी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सोल्व करे बाबू, कि नहीं आता है? यस सर। ज्योति को नहीं आता, आपको आता है शांत? यस सर। नहीं आता है जी, हल्का से बोला जी। आता है कि नहीं आता है शांत? सर तो अभी स्पीकर से पढ़ाए थे ना शायद बाबू, लीनियर इक्वेशन पहले 2 वेरिएबल आपको बता दिए हैं। आता है प्रधान यस लीनियर सर। इक्वेशन? हाँ सर प्रधान आपका आता है ना, तो 1 2 को सोल्व करो। लिखो, इरेज करेंगे, ए की वैल्यू यहाँ से निकलेगा बाबू, 33 ए बराबर 132, तो ए बराबर 4 आ जाएगा। सर लीनियर 1 वाला आता है, 2 वाला नहीं आता है। आपको नहीं आता होगा ज्योति, आप अभी ना आई हो, आपको भी आ जाएगा, पहले आती तब सब आ जाता। 33 ए बराबर उधर जाओ तो 132, ए बराबर कितना, 132 बटा 33 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसलिए ए की वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। ए की वैल्यू 4 आ गया तो किसी इक्वेशन में ए बराबर 4 रखो, बी निकालेंगे, तो वही आपको निकालने कह रहा था। जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए, एगो गुनगुन नहीं है। आप भूल गए सौम्या ना लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बाबू, सौम्या नो नहीं भूली हो, अच्छा आज भर है। एगो गुनगुन नहीं है, एगो कौन बच्चा नहीं है? जल्दी लिखो जी। शिवानी सौम्या शुभ धर्मवीर अनुज शर्मा, एगो नहीं है। ए अनुज शैतान, ये शैतान खाली मोबाइल लेके सो गया। अनुज क्या सर? नींद आ रहा बाबू? नहीं सर। ए आनंद लिख का नहीं रहा जी, आनंद बाबू का नहीं लिख रहा बाबू, आनंद आएंगे ना। हाँ सर। हाँ का नहीं लिख रहा, चेक करेंगे, टेंशन मत लो, ज्यादा दिन नहीं बच रहा, 6 7 10 दिन 12 दिन और बच रहा। अब हम लोग क्या करेंगे सर, ए बी की वैल्यू निकालने का, ए की वैल्यू इक्वेशन 1 चाहे 2 में रखो ना, तो जो हमारे लिए छोटका वैल्यू होगा उसी में रखना। मेरा में आसान है सर, मेरा में 12 है, 12 से मल्टीप्लाई करने में डर बढ़ता है। सुतल था आनंद। पुट द वैल्यू ऑफ बाबू ए बाबू इन इक्वेशन
नेक्स्ट बोला। इसके बाद किसके बाद, इसके बाद पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू कितना सर, 4 इन इक्वेशन। आप दो गो में किसी में रख सकते हो, एक दो किसी में रख सकते हो, वैल्यू सेम ही आता। इन इक्वेशन 2 में रखो, छोटे को वैल्यू है 4a माइनस 2b-6 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 4 रखो, 4a मल्टीप्लाई 4 - 2b-6 इक्वल टू 0। 8 - 2b-6 इक्वल टू 0 है ना, ये बी सर है। वहाँ 8 4 4 16 हो जाएगा, बोले वही तो 16 सर। माइनस, हाँ 16 - 6, इसको ऐसे लिखेगा ना जी, 16 - 6 - 2b इक्वल टू 0। 16 - 6 कितना, 10 हो जाएगा। 10 - 2b इक्वल टू 0। बी को उधर करो, है ना, तो कितना हो जाएगा, 2b बराबर 10 हो जाएगा। एक उधर करेगा ना तो 2b बराबर 10, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसलिए b की वैल्यू कितना, 5। b बराबर 5 ग्रीन ग्रीन हो जाएगा जी। इसलिए b बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो a की वैल्यू 4 आया, b की वैल्यू 5 आया। a बराबर 4 बराबर बाद फिर कहाँ लिखना है, ऊपर से लिखना है, यहाँ से लिखना। अगला क्वेश्चन भी नहीं मिटा सकते हो। अगला क्वेश्चन बाबू, इस क्वेश्चन को बाबू दो मेथड से बनाएंगे। ये वाला लंबा हो गया ना, इससे आसान भी हमारे पास हथियार है। इससे आसान वाला मेथड है ना बाबू, क्वेश्चन नंबर कौन था, 66, याद रखना। थोड़ा देर के बाद इसको हम लोग सेकेंड मेथड से बनाएंगे, है ना, जो आपको इससे आसान होगा। इससे आसान होगा, कैसे होगा बताएंगे, थोड़ा सा कोफिशिएंट वाला पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको, है ना। तो हम लोग को एग्जाम में आएगा तो सेकेंड मेथड से बनाना है ना, वो इतना लंबा कौन करेगा। रोना नहीं है ज्योति बाबू, हिम्मत करके डटे सर रहना बाबू। हाँ बोली। सर सर बोलते कि बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग मेथड से बनाना चाहिए, नहीं तो कट जाता है। अरे लॉन्ग मेथड से बाबू देखो, इसमें क्या हो, एक तो ये तरीका, और दूसरा हम लोग इसी इसी जो क्वाड्रेटिक इसी का कंसेप्ट यूज करके बनाएंगे ना, तो दोनों से सही होगा। लॉन्ग शॉर्ट नहीं होता, हम लोग इसको बताएंगे, ये रूट्स वाला आ रहा है ना, इसका कंसेप्ट बताएंगे ना, तो इससे हमारे लिए थोड़ा आसान होगा। ये हो गया लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, यहाँ पे इक्वेशन नहीं, उक्वेशन नहीं हम लोग बनेगा, अपने डायरेक्ट। मेथड से बनाते हैं ना तो सर काट देते हैं, बोलते हैं शॉर्ट अपना है, मेथड, ट्यूशन टीचर के पास अपन ही रख लो। अपना मेथड क्या होता है बाबू, मेथड मेथड होता है, जल्दी लिखिए। वो स्कूल के टीचर का शैतान ही रहता बाबू, है ना, ओकरे सब कसम खेले रहता बचपने में कि हमें जो पढ़ाएंगे ना वैसे बनाना, दूसरा मेथड काट देंगे, वो सब टीचर का बदमाशी रहता। उनका मेथड से नहीं बनाया था ना, इसलिए बहुत काटे थे मेरा क्वेश्चन। आप तो शैतान पहले बनाइबे की होगी गलत, सबसे बड़ा बात तो ये। नो सर, जो क्वेश्चन आता था वो गलत कैसे हो सकता है। का है, उसको हम जो चीज 10 आता है वो। 15 बार बनाए थे सर, हम अपना कॉपी में दिखा देंगे आपको। नेक्स्ट बाबू, इसके बाद कहाँ लिखना, यहाँ लिखना। लाभ जीवित है जी, लाभ बाबू, जहाँ जो मम्मी बोली बाबू कि नहीं पढ़ता है तब धुन देंगे आके। सब शैतान हो गया। और टाइम पे आसो, लेट आता है जी, 5 6 मिनट लेट आया था। ईशांत आ जाता है टाइम पे, धर्मवीर भी आया था।
इसीलिए बॉक्स में बंद करके लिखो बाबू, ए की वैल्यू कितना, इसलिए ए बराबर 4, बी बराबर कितना 5, है ना। बॉक्स में बंद कर देना फाइनल रिजल्ट को। अगला क्वेश्चन, जल्दी लिखो। 67 नंबर समझाते हैं। तो जितना भी टाइप था आपको हमने सारा बता दिया है ना। देखो कौन भागा जी, अनुज जी, धर्मवीर है जी, धर्मवीर है, लव भी है, प्रधान भी है, आनंद भी है, संजना गई, संजना भी है। संजना कैमरा डाउन कीजिए बाबू। अगला क्वेश्चन समझो, लिख ली संजना? यस सर लिख। चलो अच्छी बात है। अगला देखो क्या करा बाबू, दिया गया, अगला समझना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही नहीं है सर। देखो क्या करा, इज 3 इज रूट ऑफ इक्वेशन इतना, यहाँ पे वर्ड इक्वेशन दिले है, क्वाड्रेटिक नहीं दिले। क्यों सर? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं है। अरे शैताना स्क्वायर रूट में है ना बाबू, है ना, इसलिए क्वेश्चन में चला कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लिखा, क्या लिखा? सिर्फ इक्वेशन। अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक लिख रहा है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं ना है जी, ये आपका क्वाड्रेटिक है ही नहीं है ना। ये पोलिनोमियल्स कहोगे तो है ही नहीं, पोलिनोमियल है ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर एक्स है ना, तो है ही नहीं है। लेकिन इक्वेशन है, लेकिन क्या वो इक्वेशन है। तो आपका रहा थ्री, मेरा क्या होगा, इसका क्या होगा, रूट होगा। ये दिए गए इक्वेशन का थ्री क्या रूट होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड एक्स है ना, तो एलएचएस में एक्स बराबर 3 रखो और सोल्व करो। आरएचएस में एक्स बराबर 3 रखो, सोल्व करो। और देखो वैल्यू बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एलएचएस आरएचएस के बराबर अगर आएगा तो कहेंगे होगा, और नहीं आएगा तो नहीं होगा, है ना। तो हमेशा वो जब भी दोनों साइड अगर एक्स रहेगा तो एलएचएस साइड को भी आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू रखना, आरएचएस में भी रखना। और देखना है बराबर आता है कि नहीं आता। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, है ना बाबू। 67 नंबर, एगो बच्चा भागा कौन जी, सॉल्यूशन 67 नंबर, इनको खत्म गया। एगो कौन भागा बाबू, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 प्लस कितना, एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू कितना बाबू, 4x स्क्वायर -14x प्लस 6, 4x स्क्वायर -14x प्लस 16। तो कह रहा है एक्स बराबर 3 मेरा रूट होगा कि नहीं होगा, है ना। शिवानी गई बाबू, हाँ शिवानी गई लगता है। ठीक, एक्स बराबर 3 रूट होगा कि नहीं होगा। तो है ना बाबू, एलएचएस से चलेंगे हम लोग। हम लोग कहाँ चलेंगे, एलएचएस से। एलएचएस से चलो, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 और प्लस एक्स स्क्वायर -9। अब एक्स बराबर 3 रखो, पुट बाबू है ना, एक्स इक्वल टू 3 रखेंगे। कहाँ से सर? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है, तो 3 रखो और सोल्व करो। 3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 और प्लस 3, फिर यहाँ रखो 3 का स्क्वायर -9। इसको सोल्व करो भोला मेरा, 9 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्लस 9 - 9 कितना, 0, है ना। अच्छा, 3 9 3 12 -12 0 हो गया। ये 0 हो गया ना जी। हाँ सर 0 तो हो गया। ये क्या हो गया, 0 हो गया ना बाबू। कैसे सर? अरे शैतान, 12 9 3 12 -12 कितना, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। तो एलएचएस मेरा, एलएचएस क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, आरएचएस से चलेंगे, है ना, आरएचएस से चलेंगे। तो इधर आप लोग नीचे चाहो तो लिख सकते हो, आरएचएस चलेंगे। आरएचएस में कितना है, 4x स्क्वायर 5 माइनस है। 14x प्लस 6। एक्स की वैल्यू कितना रखो, 2 रखो। शिवानी, फिर आनंद सो रहा है जी, पूरा नहीं तबीयत मिला ठीक है रहा आनंद? है। आनंद नहीं तबीयत ठीक है जी? सर सर्दी हो गया।
सर्दी हो गया तो पढ़ाई करेगा तो ना सर्दी गायब होगा जी। 2 के स्क्वायर 3 का स्क्वायर सर हम जा रहे ठीक। प्लस 16 सोल्व करो। 3 3 9 4 36 3 3 जा 9 और 1 36 हो जाएगा। 42 हो गया प्लस 16 हो गया। 36 16 कितना होगा? 52 हो जाएगा। 46 52 52 माइनस 42 रूट कितना हो गया? 10 हो गया। तो LHS RHS के बराबर नहीं ना हुआ सर? LHS कितना आ गया? 0 आ गया। RHS कितना? 10 आ गया। तो हम लोग कहेंगे बाबू x बराबर 3 इक्वेशन है ना, वो रूट्स नहीं है ना, रूट्स नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिए गए इक्वेशन का। चूंकि LHS नॉट इक्वल टू RHS, सो x बराबर 3 इज नॉट अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। रूट ऑफ गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये नहीं, गिवन इक्वेशन है ना। तो ये आसान सा है टॉपिक बाबू। नेक्स्ट बाबू, ये शैतान दूगो कौन भागा जी? तेरे वो तो शिवानी गई, एगो और कौन गया? धर्मवीर है, शुभ है, प्रधान है, निक्कू, संजना, सौम्या भी, शांत भी, ज्योति, शैतान भी। जल्दी लिखिए। जल्दी करो बाबू। अगला कंसेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। अभी क्वेश्चन नंबर आपको जो बोले थे 66 नंबर AB की वैल्यू निकालेला, उसको अगला मेथड से निकालेंगे। अगला समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा यूज होगा बाबू, बहुत यूज होता है। जल्दी कीजिए, समझाते हैं। नेक्स्ट बाबू, ये कंसेप्ट आपको जिंदगी भर यूज होगा। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको समझना है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बाबू तो कोफिशिएंट किसको कहते हैं? पहले कोफिशिएंट का समझो मतलब, और उसके बाद रूट्स तो बता चुके हैं बाबू। आपको देखो रिलेशन का मतलब पता है, बिटवीन का बीच में, रूट्स का मतलब बताइए दिए, इतना दिन से हम रूट से आपको पढ़ा रहे हैं। कोफिशिएंट बाबू, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब पते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल के बगल में जो होता है उसी को क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। वेरिएबल एक्स है ना जी, उसके बगल में जो कांस्टेंट टर्म होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं, शांति से समझना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है भोला। हाँ सर, बादल बना के कहीं लिखो। देखो संजना शैतान, जहां जो भागी तो भगा देंगे संजना। क्या कह रहा है? AX² प्लस BX+C है ना। तो वेरिएबल के बगल में ये है A हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? B हो गया। यही मेरा क्या बनता है? कोफिशिएंट बनता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सी को नहीं कहेंगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं, है ना। ठीक। हाँ सर, शांति समझना। ठीक।
जो वेरिएबल एक्स है ना, वेरिएबल है जी, तो वेरिएबल के बगल में जो नंबर रहेगा उसी को क्या कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे, है ना। तो ए मेरा किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। यह स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही ना, सूर्य ने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहेगा, है ना, क्या कहेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, बगल में क्या ए है तो ए हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ, बादल बना के कहीं लिखो बगल में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स का कोफिशिएंट बी, बी सॉरी बाबू, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाबू, सही बाबू, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के बगल में क्या बी है तो बी हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या कर रहा है, रिलेशन बताओ किसमें, ए बी में और रूट्स में, है ना। रूट्स में, रूट क्या होता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है ना वह वैल्यू बाबू, जहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो जैसे मान लो बाबू अल्फा बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या रूट्स है, अल्फा बीटा बाबू मान लेते हैं, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका कुछ सोल्व करोगे रूट्स आएगा ना, 2 3 4 5 6 7 कुछ आएगा ना, तो उसी को मान लिया अल्फा एगो को बीटा। तो जो रिलेशन होता है, जो रूट्स ऑफ सम ऑफ रूट्स होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। याद रखना, जिंदगी भर यूज होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाबू जब रूट्स का सम निकालेंगे तो कितना होगा, माइनस बी बटा ए। मतलब क्या सर, सम ऑफ रूट्स कहने का मतलब क्या हो गया, इसके बाद क्या लिखोगे, सम ऑफ रूट क्या होगा, एगो रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए हो जाएगा, है ना। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए हो जाएगा। इसको यूज करेंगे, इसको बहुत खतरनाक तरीके से यूज करेंगे, ठीक। सम ऑफ रूट माइनस बी बटा ए, माइनस बी क्या है, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो याद रखना, याद रखना, है ना, याद रखना। यहाँ पे लिखे ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा एक्स स्क्वायर। इसी तरह से बाबू अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं, है ना, तो ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। ये वाला जो है क्या है, कांस्टेंट टर्म है। बादल बना के इसको लिखना जी, कांस्टेंट टर्म, है ना। ठीक बाबू, तो प्रोडक्ट ऑफ जो रूट होता है कांस्टेंट टर्म होता है, बटा क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बटा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। इसको याद रखना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है सर, स्टैंडर्ड फॉर्म में सी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या ए है। तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकलेगा, रूट मान लो अल्फा बीटा है, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए होता है। इसको याद रखनी, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। सी मेरा क्या है सर, कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। याद रखना, इसको लिखो, ये बहुत यूज करेंगे, इसको याद रखना। सर क्लास खत्म हो गया। कैसे बाबू खत्म हो गया, सर टाइम खत्म हो गया। टाइम कहाँ खत्म हुआ जी, टाइम देखिए। बहुत सही था। आप लेट आता जो, सर आज कहाँ लेट आया हूँ सर। तो आके झुकिए रहा था ना जी। क्या झुक रहा था सर। पहुंचा बाबू थी राजगीर, नहीं सर अभी नहीं। स्कूल बंद है, कौन खुशी में गया वो, स्कूल बंद है कि कोई काम है जी। अच्छा, मम्मी जितिया करने गई है। नहीं सर मम्मी का तबीयत खराब है। ओ, ज्यादा तबीयत खराब है, बताओ एडमिट है कहाँ। एडमिट थे। अच्छा ठीक हो जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। लिखो जल्दी से, इसको जिंदगी का है ना बाबू, साथ भी है जिंदगी के बाद भी याद रखना। इसको हम लोग क्या करेंगे, कल इस पे क्वेश्चन करेंगे। इस पे बहुत सारे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, है ना, क्वेश्चन करेंगे इस पे, इस कंसेप्ट पे करेंगे। उसके बाद आपको क्या बताएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेला, है ना, सीधा चार्ज रूल फैक्टराइजेशन वगैरह, है ना।
ठीक है बोला, फिर आपका बर्ड प्रॉब्लम होगा, खत्म हो जाएगा। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। मेथड बताएंगे फिर बर्ड प्रॉब्लम बताएंगे, आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। काहे नहीं लिखता आनंद बाबू? स्कूल नहीं आज है सौम्या? कै बजे है बाबू एग्जाम आज? सौम्या आज सर टिकल है कै नॉर्मल बजे? टाइम नॉर्मल टाइम क्या, 6 बज गया भोली। ये सब पढ़ रही हूँ अभी केमिस्ट्री। 6 में हो सौम्या? 6 में केमिस्ट्री आ गया बाबू? यस क्या पढ़ रही हो, केमिस्ट्री में क्या आया है आपका? सर मैटर। अच्छा मैटर है। तो कितने बजे स्कूल जाओगी? सर 6